हाय गाइस, सो राइट नाउ आई एम एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और यहाँ पर शूट करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सो 2018 में हम यहाँ पर इटालियन धरती पे कदम रखा था हमने और आज 2024 है। सो इट्स बिन ऑफिशियली 6 ईयर्स। तो पहले तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे चांस मिला टू स्टडी हियर इन दिस वंडरफुल लैंड और उसी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे क्या चीज़ें यहाँ पर बहुत पसंद है और क्या चीज़ें नहीं। तो सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली द प्लेस आई एम एट, यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है एंड इट्स सूटेबल फॉर एशियंस क्वाइट अलॉट, क्योंकि धूप प्रॉपर मिल जाती है आपको, ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो इनटॉलरेबल हो, जैसे कनाडा जर्मनी में हो जाता है थोड़ा सा, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है रोडों पे। तो वो चीज़ें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं देखने को मिलेगी आपको। हाँ, थोड़ा सा हिली एरियाज़ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली वो प्लेसेस वैसी ही हैं कि वहाँ पर स्नो वगैरह होता है, तो वहाँ जा सकते हो आप, वहीं पर मिलेगी, ऐसे सिटीज़ में नहीं मिलेगी आपको। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि वेदर इज़ सूटेबल फॉर अस, क्योंकि वेदर कई बार सूटेबल नहीं होता तो हम डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है उसकी वजह से। एनवायरनमेंट यहाँ का काफ़ी अच्छा है, इट्स सो नेचुरल। जितने भी प्लेसेस पर जाओगे ग्रीनरी तो आपको मिलना ही मिलना है। आज की तारीख में कंट्रीज़ में ऐसा लैंडस्केप होना बड़ा मुश्किल है। दैट्स द रीज़न इटली इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। एक्चुअली मतलब जितनी भी कंट्रीज़ विजिट कर लो, देर आर प्लेसेस लाइक लेक कोमो, ऑस्टा वैली, डोलोमाइट्स, बहुत सारी ऐसी ऐसी हिडन प्लेसेस है ना, जो आप एक्सप्लोर करोगे तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ के विलेजेस मतलब नेक्स्ट लेवल है, यहाँ के विलेजेस में रहने का एक्चुअली में मज़ा है, मैं आपको बताऊँ तो। और क्या लगता है, जैसे हम क्या सोचते हैं दिल्ली मुंबई में कैसा ट्रैफिक वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिटीज़ में, आई एम लिविंग इन रोम राइट नाउ, ये सिटी का एनवायरनमेंट है कि इतना प्यारा आपको जो है, इतने बड़े बड़े गार्डन्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह ही मिल जाएंगे, हर जगह सिटी के एरियाज़ में मिल जाएंगे। तो इसका जो लैंडस्केप डिज़ाइन किया हुआ है वो बहुत अच्छे से किया हुआ है, हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी तो होने ही वाली है। दूसरा जो मुझे लगता है, देखो यहाँ पर लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई थिंक इटालियंस आर द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पीपल। कहीं भी जाओगे आप, बार में जाओगे, कहीं पर भी आप सुपरमार्केट में जाओगे तो आगे से ग्रीटिंग्स करते, और ट्रांजिशन करते करते मजाक मस्ती भी कर लेते हैं। यहाँ पर ओल्ड लोग जो रहते हैं, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन यहाँ की, तो ओल्ड एजेड लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो वो लोग भी काफ़ी मजाक मस्तियाँ रहते हैं। जो हमारी ओनर है वो बहुत मजाक मस्त, तो मतलब ये लोग थोड़ा सा ना फन एंटरटेनिंग, दे लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, वो वाला सीन आपको मिलेगा। और इटली में कहते हैं कि डोल्चे विता, स्वीट लाइफ, तो वो उसको बहुत अच्छे से इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। अगर आप देखोगे इनको, तो ये लोग खाना भी खाते तो 1 घंटा तो मिनिमम इनको लगता है खाना खाने में, क्योंकि वो उस प्रोसेस को पूरा एंजॉय करते खाना खाने को। जैसे कहीं डिनर पर जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो 1 घंटे की टेबल तो फॉर श्योर बुक रहती है। तो वो मतलब चीज़ें बहुत अच्छी लगती मुझे यहाँ पे। और रेसिज्म, देखो रेसिज्म इज़ अ टर्म, आई थिंक वो स्पेसिफिक होती है। मतलब कई बार कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो अब वैसे ट्रीट करते हैं अदर्स को, तो वो उनका लुकआउट रहता है। बट वी कैन नॉट जनरलाइज एवरीवन बेस्ड ऑन सर्टन केसेस, राइट। तो मेरे साथ तो आज तक ऐसा से मैंने फील नहीं किया, बट हाँ होता ज़रूर है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। बट मोस्ट ऑफ देम लाइक 95% ऑफ इटालियंस आर नॉट लाइक दैट, दे आर सो फ्रेंडली एंड आई थिंक वो ज़िंदगी के दोस्त बन जाएंगे अगर यहाँ पर आपने अच्छी दोस्ती बना ली तो। और काफ़ी लोगों को लगता है कि यार देखो यार, ये आपके माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, हम खुद ही नहीं चाहते कि हम इटालियंस के साथ मिंगल करें, तो ये अगर आपका ऐसा सोचना होगा तो फिर आपको लगेगा कि यार कोई मुझसे बात नहीं करता है, आई एम फीलिंग लोनली। बट जब आप यहाँ के दोस्त बनाने लगते हो, उनके साथ हैंग आउट करने लगते हो, तो फिर चीज़ें अलग होती हैं। तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने जोन से बाहर निकल कर फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, और तब जाके बनेंगे। आप सोचो कि मेरे घर बैठे बैठे यार इटालियन दोस्त क्यों नहीं बनते, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सेफ्टी वाइज का हो तो कंट्री इज एक्सट्रीमली सेफ। हाँ, कई जगह पर यार ये पिक पॉकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे स्टेशन वगैरह पे, वो तो यार हर कंट्री का ही सीन है, फ्रांस में देख लो, इटली में देख लो। बट ओवरऑल कंट्री इज एक्सट्रीमली सेफ। थोड़े महीने यहाँ रह लिए तो यहाँ के चैंपियन प्रो बन जाओगे आप यहाँ पर, और रात में भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पार्टीज ही इतनी लेट स्टार्ट हो जाती है, इतनी लेट स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आप मतलब लेट ही जाओगे ना पार्टी में इवेंचुअली। तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे तो नहीं आज तक लगा है। और एज सच मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई क्राइम होते हुए भी नहीं देखा मेरी आंखों के सामने। मैंने क्राइम होते हुए तक नहीं देखा, आप मान सकते हो। तो समझ सकते हो कि कितना सेफ्टी लेवल है इस कंट्री का, और कितना सेफ्टी लेवल कंट्री का। एंड फूड वाइज आई थिंक इटली इज़ वन ऑफ द टॉप रेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द बेस्ट फूड। बट हालांकि मुझे पर्सनली इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है एंड इंडिया वॉज द सेकेंड वन, बट इटली का फूड भी काफ़ी डिलीशियस है।
पिज़्ज़ा पास्ता इनिशियली यू वोंट लाइक दिस, बट लेटर ऑन जब आप थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताने लग जाओगे ना तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। पहले मुझे पता है एस्प्रेसो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे पसंद आने लगे। तो समय बिताना पड़ेगा, तो चीज़ें अपने आप अडॉप्ट करने आप लग जाओगे यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट एजुकेशन वाइज मुझे ये लगती है कि इट्स फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर इटालियंस, इट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन को। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उनको ये सपोर्ट करते हैं विद द स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 6.5-7 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पर आ पाया हूँ, नहीं तो मेरा विदेश का सपना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये आपको जो है 2 ईयर्स के मास्टर्स में 2 ईयर्स की स्कॉलरशिप 2.5 ईयर्स की मिलती है, 3 ईयर्स के बैचलर्स में आपको 3.5 ईयर्स तक की स्कॉलरशिप मिलती है। सो दैट्स अ बिग अमाउंट, एंड विद दिस स्कॉलरशिप ईजिली यू कैन स्टडी हियर फॉर फ्री। आई लिटरली आई मीन and that's the great initiative. And secondly the same is with the free healthcare as well. यहाँ पर हेल्थ केयर भी पूरा कम्प्लीटली आपको फ्री मिलने वाला है। एक मेरा फ्रेंड था, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर में कुछ इंजरी हो गई थी, तो सर्जरी करवानी थी, एंड इट वाज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। मतलब ऐसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था। सो फ्री हेल्थ केयर, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। मतलब 2 मेन चीज़ें, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। मतलब फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ, ये 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फ्री है दोस्तों। एंड अरे यार हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी एकदम से। सो मुझे और चीज़ें जो यहाँ की अच्छी लगती है वो ये लगती है कि इटली इज़ क्वाइट क्लोज टू इंडिया। तो यहाँ पर जो फ्लाइट्स होती है ना, डायरेक्ट फ्लाइट्स आप लोगे तो 8 आवर्स में आप पहुँच जाओगे। वेर एज अगर दूसरी कंट्री से देखोगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो डायरेक्ट फ्लाइट 8 आवर्स की है और आप अपनी कंट्री पहुँच सकते हो अगर कोई इमरजेंसी आपको होती है। और ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कुछ एकदम से इमरजेंसी आती है तो एटलीस्ट आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कंट्री को रीच कर पाओ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। एंड स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट के ईयर्स वो भी काउंट होते हैं टू गेट द PR, परमानेंट रेसिडेंसी। क्या होता है, जैसे आपको अगर PR चाहिए इटली का तो आपको जो है 5 ईयर्स यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 2 ईयर्स आपका एजुकेशन हो गया और 3 ईयर्स यहाँ पर आप वर्क परमिट पे रह लोगे तो आप जो है PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सिर्फ लास्ट ईयर यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है, दैट्स इट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है यार मुझे कि स्टूडेंट ईयर्स काउंट होते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में स्टूडेंट ईयर्स आर नॉट काउंटेबल एंड कुछ कंट्रीज़ में गेटिंग अ PR इज़ सो हार्ड। तो यहाँ पर वो चीज़ें बहुत अच्छी है। सेटल, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू सेटल फॉर एवर, देन दिस इज़ द कंट्री टू लुक फॉर। एंड दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में आपको हेरिटेज साइट्स मिलेगी और इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। सिटी में पता है आपको, जैसे रोम की बात कर रहे हैं अभी, तो रोम में आपको टॉल बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी, हाइटेड बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब इनका जो आर्किटेक्चर इन लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है, इट्स द बेस्ट। तो वो हाइटेड बिल्डिंग्स नहीं होना, ज़्यादा उसको मॉडर्न नहीं बनाना, जो हेरिटेज उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत अच्छा लगता है वैसी चीज़ें। क्योंकि वह चीज़ें आज की तारीख में अब देखना इन दिस मॉडर्न ज़माना मुश्किल होते जा रही है, जो कि ये लोग अभी भी उसको प्रिजर्व करके रखते जा रहे हैं। एंड यहाँ के होम्स भी देखोगे तो जैसे वो हमारे विलेजेस में कवेलू लगाते थे, वो वैसे वाले होम्स काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर छत बहुत कम घरों में आपको मिलती छत, तो वो कवेलू ही जो है लगे रहते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं यार, उससे घर में जो है गर्मी के टाइम में ठंडक मेंटेन रहती है। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो पहले की इन लोगों ने मेंटेन करते चले आ रहे हैं। और बेस्ट बात है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसकी वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचर, इट्स ऑल सराउंडेड बाय नेचर, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट, टैप वाटर इज़ ऑल्सो ड्रिंकेबल। काफ़ी सिटीज़ में सब लोग जो है टैप वाटर से ड्रिंक करते हैं। इवन रोम में कई जगह पर ऐसे हैंडपम्प टाइप्स बने हुए हैं जहाँ से आप पानी पी सकते हो, पता है। तो वो बहुत सही चीज़ें होती है। वो ड्रिंकिंग स्पॉट्स बने हुए रहते हैं, वहाँ से आप पानी की बॉटल अपनी फिल करके आप जो है पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड स्टिल अगर मुझे अभी भी चॉइस मिले ना कि यार कहीं जाना हो तो मैं इटली छोड़ के नहीं जाऊँगा यार। बहुत खूबसूरत कंट्री है, खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर। तो सभी चीज़ें जब अच्छी तो फिर क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है अब उस पर बात कर लेते हैं। दिक्कत जो है ऐसी है कि जो इम्प्रूव करी जा सकती है विद द टाइम। पहली दिक्कत मुझे ये लगती है कि यहाँ का ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आपको बता दूँ, मुझे 1.5 साल हो गया मेरा रेसिडेंस परमिट नहीं आया अभी तक। कैन यू बिलीव इट। और आप मान के चलो कई केसेस में नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, मेरा तो चलो सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ 1-1 साल अपॉइंटमेंट्स के लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में फॉर द रेसिडेंस परमिट। तो ये चीज़ें यार मेरे ख्याल से इनको
आई डोंट नो वेदर लैक ऑफ वर्क फोर्स की वजह से हो रहा है या क्या रीज़न है स्पेसिफिक, बट इसकी वजह से इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट दे नीड टू वर्क ऑन। सेकेंड, मुझे लगता है कि यहाँ पर सैलरीज काफ़ी लो हैं। यहाँ पर हालांकि स्पेन, पोर्चुगल, ये सारी कंट्रीज़ जो है ना, इटली, ये सब में है ना सैलरीज बहुत कम है, लेकिन लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो। तो सैलरी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1500-1500 यूरोज़ इन हैंड, ये मतलब स्टार्टिंग सैलरीज होती है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो इतनी ही सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनिशियली, इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब कोई PhD वगैरह कर लो तो जाके 2500 यूरो पर मंथ मिलती है। तो सैलरी वाइज आई थिंक दिस इज़ नॉट द कंट्री, बट हाँ, जितनी कम सैलरी में जितने अच्छे से आप रह सकते हो वो ये कंट्री है। तीसरा, मुझे लगता है कि लैंग्वेज को बैरियर मानो या ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो एक चांस मिला टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। कहाँ मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और अब ये इटालियन भी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी। तो मुझे तो एज एन अपॉर्चुनिटी मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, बट हाँ स्टिल इट्स अ बैरियर फॉर सम पीपल, बिकॉज लैंग्वेज का यूज़ कब आता है, व्हेन यू गेट इनटू द जॉब मार्केट। तो जॉब मार्केट में जब उतरोगे ना, तो उस टाइम पर लैंग्वेज होगी आपके पास तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, बट लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर बहुत मशक्क़त आपको करने वाली। और क्या होता है कि यहाँ पर कई बार ऑफिस में भी जाओगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में, क्योंकि काम पड़ता रहता है, तो वहाँ पर भी लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आ सकता है। बाहर कहीं नहीं आएगा, बाहर कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं गूगल ट्रांसलेट से या दूसरे मेथड से आप मैनेज कर सकते हो। बट ये गवर्नमेंट ऑफिस में और एट द टाइम ऑफ लुकिंग फॉर जॉब्स, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। तो प्रीटी मच यही डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल कह लो, या चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, या तो आप खुद कर लो, देखो ब्यूरोक्रेसी वाली चीज़ आप नहीं कर सकते हो। बाकी सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से आप में कैलिबर होगा तो आप खुद ही इनको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे बहुत पसंद है। मैं हर बार इस गार्डन में आता हूँ और जनरली इसी जगह पर बैठता हूँ, क्योंकि ये वुडन है, पता नहीं किसके ये ब्लैंकेट्स यहाँ पर रखे हुए। ये मेरा बैग फॉर द शूट। तो इस तरीके से होता है। और काफ़ी सारी ये वॉल भी दिख पा रही होगी बैक साइड पर एक, ये मतलब पता नहीं 100-200 साल पुरानी वॉल्स है जो अभी तक इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो यही है दोस्तों, यही है खासियत इटली की, डोल्चे वीटा। एंड आई लव लिविंग इन इटली। बाकी ये कह सकता हूँ, बाकी तो सब चीज़ें ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। बाकी तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।